हेलो बच्चों, आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर का 6th वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के जितने भी लेक्चर मैंने IUPAC पे दिए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे रिफ़र कर लें, उसके बाद ये टॉपिक आप पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने के पहले जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि यू मस्ट नो अबाउट द प्रियोरिटी लिस्ट। ये प्रियोरिटी लिस्ट है सारे फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें आज हम COOH जो कि सबसे टॉप पे है, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर हम आज करने वाले हैं। बट आपको ये फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो COOH है इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जिसका प्रीफिक्स नेम है कार्बोक्सी और सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड। वैसे हमने यहाँ पर सफिक्स नेम दो लिख रखा है, A एंड B। एक होता है ओइक एसिड और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी नेम और प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम कब यूज करते हैं ये आप केयरफुली एक बार सुन लें। रूट वर्ड के जस्ट पहले कुछ लिखना है तो वो होता है प्रीफिक्स नेम, और रूट वर्ड के जस्ट बाद जो लिखना होता है वो होता है सफिक्स नेम। मतलब रूट वर्ड के बाद हमको लिखना होगा इसके। अब इसमें भी दो ऑप्शन है हमारे पास में, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है आप इसको थोड़ा सा सुन लें, और वीडियो के लास्ट में आपको मैं स्पेशली ये बताने वाला हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पर एक बात तो मैंने लिख दिया है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं डिक्टेट कर देता हूं जो कि आपको आने वाले एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ओइक एसिड जो ये वर्ड है ये इट डज नॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये केवल एक नाम है। और दूसरी बात यहां पर लिखी है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हम सफिक्स नेम के जैसे यूज करते हैं और इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट एग्जांपल लिखने के साथ साथ आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल है HCOOH। इसके मैंने दो नेम लिख रखे हैं, एक कॉमन नेम मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि वीडियो में ज़्यादा समय ना लगे। तो कॉमन नेम के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इसलिए आपको ये लर्न नहीं करना होगा। मैं अभी फिलहाल IUPAC नेम बता रहा हूँ। तो यहाँ पर HCOOH 1 कार्बन है, ओनली 1 कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप का है। 1 कार्बन के कारण हम रूट वर्ड लिखते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, 1 कार्बन है मतलब सिंगल बॉन्ड ही होना है, एन। और COOH का सफिक्स नेम क्या है, ओइक एसिड, जो रूट वर्ड के बाद लिखना होगा ओइक एसिड। नाउ इस एग्जाम्पल को एक एग्जाम में कैसे पूछा है आपको ये देखिएगा। एक एग्जाम्पल में एक एग्जाम में इसे कुछ इस तरीके से पूछा गया है, CHOOH। बहुत से बच्चे इस CHO को ऐसा लिखा है और OH को ऐसा लिखा है, बहुत से बच्चे इसको CHO फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं और ये से OH फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, बट ये रॉन्ग होगा। क्लियर है? तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना, खासकर ये स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ अगले एग्जांपल पे आते हैं। यहां पर मैंने लिखा है CH3COOH। COOH ये फंक्शनल ग्रुप है, CH3COH का कॉमन नेम मैंने लिख रखा है, CN मैंने रिप्रेजेंट किया कॉमन नेम, C स्टैंड्स फॉर कॉमन नेम, एसिटिक एसिड। इसको लर्न नहीं करना होगा, बट IUPAC नेम 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन के कारण IUPAC नेम के लिए मैंने 8th वर्ड यूज किया, सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, एन। और COOH के कारण ओइक एसिड। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये मेरे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है, 3 कार्बन है, तीनों में सिंगल बॉन्ड है, COOH है, कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। नाउ IUPAC नेम आप खुद से कर सकते हैं, 3 कार्बन के कारण हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और ओइक एसिड। कॉपी पेन लें, नोट्स बनाएं, और मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाला हूँ। सारे एग्जांपल को वीडियो को पॉज करें और खुद से आप ट्राई करने की कोशिश करें,
ठीक है, ये आप देखिए आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है COOH CS डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो डबल बॉन्ड भी है और COH भी है। इसका कॉमन नेम हमने लिख रखा है एक्रिलिक एसिड। चलिए आप खुद से इसका IUPAC नेम ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के कारण रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप। डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड के कारण हम प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं? इन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ओइक एसिड। बहुत सिंपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल को खुद से ट्राई करें। COH दो बार है, अब यहां पर दो बार COH है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, दो कार्बन ही का ही कंपाउंड है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 COH। तो दो कार्बन के कारण मैंने क्या लिखा? एथ, सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम एन। अब मैं ANE पूरा यूज करने वाला हूं, क्यों वो आप देखिएगा। 1 और 2 पे क्या आ गया? डाई। तो D और E मैं एक साथ लिख सकता हूं, इसलिए मैंने यहां से E को हटाया नहीं है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में। ओइक एसिड हो जाएगा डाइओइक एसिड। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई करें। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के कारण हो गया रूट वर्ड ब्यूट। 1 और 4 पे डाइओइक एसिड है और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का नेचर कैसा है? सिंगल बॉन्ड एन। तो ANE पूरा लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा। 1 और 4 पे क्या है? डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम सक्सेनिक एसिड लिख रखा है। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा ही पूछ लेते हैं, व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड। इफ यू नो द स्ट्रक्चर देन ओनली यू कैन राइट द IUPAC नेम, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट। सपोज मैंने आपको ये बोल दिया, आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे दिया कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यू मस्ट नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, आफ्टर दैट यू कैन गेट द नेम, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा। COH CHOH, चलिए खुद से ट्राई करें। लैक्टिक एसिड है इसका कॉमन नेम। नाउ यहाँ पर दो दो फंक्शनल ग्रुप है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है और COH एक फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप COH है, इसलिए 1 2 सेकेंड कार्बन पे OH। अब OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, एज अ ब्रांच काम करेगा और ब्रांच का नाम हम रूट वर्ड के सामने लिखते हैं। तो यहां पर रूट वर्ड क्या होना है? एथ। दो कार्बन के कारण एथ, सिंगल बॉन्ड के कारण एन और फर्स्ट पोजीशन पे है ओइक एसिड। यदि कोई फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसका फर्स्ट पोजीशन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। सेकंड पर OH है, OH के कारण हम क्या बोलते हैं इसे? सेकंड पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी, जो कि इसका प्रीफिक्स नेम है। और हाइड्रोक्सी को आपको रूट वर्ड के साथ में लिंक करते हुए लिखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। फ्यूमेरिक एसिड है, जहां पर COH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH है। 1 2 3 4 लॉन्ग चेन है, कार्बन कार्बन को लिंक करते हुए लॉन्ग चेन देखें, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है इसलिए 1 2 3 4 कार्बन के कारण रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का एक नेचर आ रहा है, तो 2 इन। क्या मैं ENE पूरा लिखूं? बिल्कुल लिखूंगा, क्योंकि मेरे को यहां पर क्या यूज करना है? 1 और 4 पे एक टर्म यूज करना है डाई, तो डाइओइक एसिड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जो कि यहां पर COH है, COH दो बार है। अब यदि COOH 3 टाइम्स हो तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये है, COOH 3 टाइम्स है। नाउ यहां पर मैंने लिख रखा है COH, यहां पर ऊपर एक बार लिख रखा है, फिर इसको रिपीट किया है। इसके दो नेम है, एक ओल्ड नेम है और एक न्यू नेम होते हैं। IUPAC ने बाद में इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए 1990 में के आसपास इसमें कुछ अमेंडमेंट किया है, उस चेंजेस को हम न्यू नेम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप देखिएगा C कार्बन कार्बन के कनेक्टिंग चेन को आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको कितने कार्बन का मिलता है? 5 कार्बन का।
ये देखिए मैं आपको ये 5 कार्बन को कुछ कवर कर लेता हूं, ये कनेक्टिंग 5 कार्बन है, दिख रहा है, लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा सिंपल सा आपको ये दिख रहा है कि आपके इस 3 टाइम्स जो COOH है उसमें से आपने जो लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया है उसमें 2 ही COOH इंक्लूड हो रहे हैं, एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एक ब्रांच के जैसे एक्ट करेगा। तो जो ब्रांच के जैसे एक्ट करेगा फिर उस COOH का हम कैसे नेम लिखने वाले हैं, उसका हम नेम लिखने वाले हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम यदि लिखेंगे तो मुझे इसका प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी लिखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। 5 कार्बन के कारण रूट वर्ड आप क्या लिखने वाले हैं, पेंट, क्योंकि बॉन्ड का नेचर 5 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। 1 और 5th पोजीशन पे क्या होना है, डाई ओइक एसिड। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, मैंने इतने मेंशन कर लिए। अब ये 3rd पोजीशन पे COOH जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मैं क्या लिखने वाला हूं, 3 कार्बोक्सी। आपको ये थोड़ा सा मैंने दूर दूर लिख दिया है बट ये एक ही वर्ड होगा, मैं बार बार बोल चुका हूं। ठीक है, 3 कार्बोक्सी। तो ये ओल्ड नेम है, ये नेम आउटडेटेड है। अब हम इससे नए नाम के बारे में सीख लेते हैं। बट अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो COOH जो ओइक एसिड ये जो नेम है ये कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सॉरी रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो देख लेते हैं आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस कंपाउंड में आप देखिएगा तो इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5 6, वी आर हैविंग टोटल 6 कार्बन। तो मैं जो नेम लिखा हूं उसमें भी 6 कार्बन रिप्रेजेंट होने चाहिए। यहां पर देखिएगा पेंट के कारण कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ गए पेंट के कारण। और कार्बोक्सी जो ये वर्ड है ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कार्बन। मतलब ये जो सफिक्स नेम है वो 1 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पेंट है वो 5 कार्बन। तो टोटल 6 कार्बन हो गए इस कंपाउंड में। इसका मतलब ये है कि ये जो ओइक एसिड है ये कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये केवल COOH के नेम को बता रहा है, इसके नंबर को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि जो ओइक एसिड जो नेम है इट डज नॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसीलिए ये बात आपको कही जा रही है कि केयरफुली आप सुने, कॉपी पेन लें और नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला और बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यू नेम है। न्यू नेम के अकॉर्डिंग रूल्स क्या चेंज हुए हैं। ये रूल कहा गया कि यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, COOH एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद में कार्बन है, तो कार्बन ऐसे फंक्शनल ग्रुप यदि हैं और वो 3 या 3 टाइम्स से ज्यादा है, देखिए यहां पर 1 2 3 टाइम्स है या मोर देन 3 टाइम्स है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको नंबरिंग में इंक्लूड ना करें। तो नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1 2 3। तो क्या कंडीशन है, यदि COOH एक लॉन्ग चेन में 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स है तो आपको उन COOH के कार्बन्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है। और नहीं करेंगे तो फिर आपने सिर्फ यहां पर एग्जांपल में देखा तो 3 कार्बन बने, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के कारण रूट वर्ड फिर क्या हो जाएगा, आप देखिएगा नेम प्रोप, 3 कार्बन के कारण प्रोप। इन 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड नेचर है सिंगल बॉन्ड, तो एन। अब 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड लिख दे क्या। मैं यदि ओइक एसिड लिखता हूं, चलिए अभी मैं लिख तो नहीं रहा हूं, आप थोड़ा इमेजिनेशन करें। सपोज यहां पर ओइक एसिड लिखा है और इसमें कितने कार्बन है, इस कंपाउंड में 6 कार्बन, काउंट कर लो 6 कार्बन है। तो यदि मैं ओइक एसिड लिखता हूं तो मेरे नेम में कितने कार्बन हो गए, यहां 3 कार्बन हो गए। ओइक एसिड यदि लिखता हूं तो ओइक एसिड तो कार्बन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, तो मेरा ये ओइक एसिड जो नेम लिखूंगा वो रॉन्ग हो जाएगा।
तो IUPAC ने ये बताया कि यदि आप ये 3 कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं तो प्रोप लिखते हैं, तो इस कारण से आपको यहां पर जो सफिक्स नेम लिखना होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना होगा, जो कि नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, इंस्टीड ऑफ ओइक एसिड मुझे लिखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप यहां पर देख लो, प्रोप के कारण 3 कार्बन, कार्बोक्सिलिक के कारण 1 कार्बन, लेकिन ट्राई के कारण 3, मतलब यहां पर टोटल हो गए 3 + 3 6 कार्बन। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड इस टर्म को और कहां यूज करते हैं। तो यहां देखो, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें COH लगा हुआ है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। वैसे आपको ये बात मैं आपको बोल देता हूं, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के कारण हम रूट वर्ड क्या लिखने वाले हैं यहां पर, साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, इसका कंपाउंड का नेम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो साइक्लोपेंट एन। नाउ वैसे ही इसका नेम क्या होना चाहिए, अब इसके 2 नेम होंगे, बहुत केयरफुली सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। क्या इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप इस पूरे कंपाउंड में COH है, बिल्कुल है COH, तो COH को मैंने 1 कह दिया। क्या COH के साथ में कोई और है लॉन्ग चेन में, नहीं, ये तो ब्रांच है, इस रिंग जो है ये ब्रांच है। तो यहां पर यदि मैं इसको एज अ ब्रांच कंसीडर करने वाला हूं तो फिर यहां नेम क्या होगा, ये आप देखें, COOH, एक ही कार्बन है तो रूट वर्ड क्या बन गया, मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड हो गया। अब इसमें ये जो वाला पोर्शन है, ये पोर्शन हाउ विल इट एक्ट, ये कैसे काम करेगा, एज अ ब्रांच, ब्रांच काम करेगा। कितने कार्बन का ब्रांच है, 5 कार्बन का, तो क्या होगा, ये एक्चुअली रिंग स्ट्रक्चर है, तो अब रिंग के लिए हम यूज करते हैं साइक्लोपेंट। ठीक है, और ये ब्रांच के जैसा है इसलिए आइल। क्लियर हो गया, फिर से एक बार बोल देता हूं, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। एन मैं क्यों यूज कर रहा था, क्योंकि ये ब्रांच नहीं था, एक सिंगल कंपाउंड था, लेकिन यदि यही कंपाउंड एज अ ब्रांच एक्ट करेगा तो हम YL यूज करते हैं, ये एक एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिख रखा है, तो सॉरी ये कंप्लीट हो गया। इसका मैं एक काम करता हूं, आपको एक इसका सेकेंडरी नेम बता देता हूं, इस कंपाउंड का सेकेंडरी नाम, दूसरा नाम क्या हो सकता है। यदि आप ये चाहते हैं कि इसे एज अ रूट वर्ड कंसीडर करूं, तो रूट वर्ड कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड कंसीडर करेंगे तो साइक्लोपेंट हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है, आप बोलोगे 6 कार्बन है, और ये वाला COH तो छूट गया। इस COH को यदि यहां देखो ना, COH अभी छूटा हुआ है, तो इस COH का नेम क्या लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो कार्बोक्सिलिक वर्ड है ये 1 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे साइक्लोपेंट में 5 कार्बन हो गए, तो ये हो गया एक्चुअली टोटल 6 कार्बन। आप यहां पर देखो, इस पे भी देख लो, मेथ पे कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन, और साइक्लोपेंट पेंट पे कितने हो गए कार्बन हो गए, 5 कार्बन, टोटल 6 कार्बन। तो वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, वीडियो को पॉज करें और इस एग्जांपल को खुद से बनाने की कोशिश करें। तो इस कंपाउंड के भी 2 नेम होंगे, चलिए बनाकर देखें, 1 2 3। चलिए अब हमने देखा यहां पर COH है और ये एक रिंग है। ठीक है, रिंग के साथ में COH, तो इसके भी 2 नेम होने चाहिए। पहले तो मैं आपको सिंपल नेम बता देता हूं। सिंपल नेम में आपको COOH एक मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव कर रहा है, जिसका नाम मैं ओइक एसिड लिखने वाला हूं। 1 कार्बन के कारण आप क्या बोलने वाले हो, मेथ, सिंगल बॉन्ड एन। अब यहां के सिंगल बॉन्ड को देखना है, यहां के नहीं, रूट वर्ड ये है। ठीक है, मेथ एन। अब ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड हो गया। मेथेनोइक एसिड में अब दिस विल एक्ट एज अ ब्रांच। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन में यहां पर डबल बॉन्ड भी है,
6 कार्बन के कारण आप क्या बोलने वाले हो? साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्साइल। देखो यहां पर देखिए, इसको देखते हैं, इसका नेम को पहले देख लेते हैं, फिर ऐसा ब्रांच यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया फ्री वैलेंसी। चलिए आप इसको 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं और ये केवल इसका नेम लिखना है। क्या नाम लिखोगे बोलो? तो जहां से भी फ्री वैलेंसी है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बता रखा है हमने पहले वीडियो में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन के कारण यहां पर रूट वर्ड क्या हो जाएगा? साइक्लो, मैं इसके नेम लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स। और डबल बॉन्ड है कौन से पोजीशन पे? 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इन, और फ्री वैलेंसी का केस है आइल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसे ही मैं लिखने वाला हूं यहां पर। ये एक्चुअली में ये कहां लिंक है, ये वाला पोर्शन कहां लिंक है? इस COH के साथ में एज अ ब्रांच। तो क्या लिखने वाले हैं? ये हो गया मेथ, मतलब एक ही कार्बन है तो उसी कार्बन पे ही लिख लेते हैं। चलिए इसको 1 कर लेते हैं, 1। अब नंबरिंग कर लेते हैं 1, और ये हो गया आपका साइक्लो हेक्स। अब इसको मैं अलग से नंबरिंग कर लेता हूं, 1 डैश 2 डैश, क्योंकि 1 तो हमने इसे दे रखा है, 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स, यहां हमने लिख रखा है 2 इन आइल। क्लियर हो गया? तो थोड़ा डिफिकल्ट है बट आसान है। वीडियो को पॉज करें, एक बार रिपीट करें तो आपको बातें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यदि आप इसे COOH को आप ये चाह रहे हो कि ओइक एसिड ना लिखो, क्योंकि ओइक एसिड तो कार्बन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है। अब आप देखो यहां पर पहले तो एक समझ लो कि इसमें टोटल कितने कार्बन है। टोटल है यहां पर 7 कार्बन। तो क्या आपके इस कंपाउंड में 7 कार्बन रिप्रेजेंट हो रहे हैं? देख सकते हो हेक्स में 6 कार्बन हो गए और मेथ 1 कार्बन हो गया, टोटल हो गए 7 कार्बन, ठीक है। यदि चलिए आपको यदि ऐसा नेम लिखना है जिसमें कार्बोक्सिलिक टर्म आप यूज करो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ये टर्म कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बोलोगे? फिर आप इसे रूट वर्ड लोगे। इसे रूट वर्ड लोगे तो क्या नेम होगा? देखिए रूट वर्ड ले लिया तो साइक्लोहेक्स हो गया, साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन, और ये हो गया इतना के लिए नेम। और COH के लिए नेम फिर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल नेक्स्ट है। COOH के साथ में ये बेंजीन रिंग है, तो इसका नेम क्या होगा? एक तो सबसे पहले तो मैं कॉमन नेम बोल देता हूं जो कि काफी पॉपुलर नेम है, बेंजोइक एसिड। ये इस कंपाउंड का हो गया कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। अब आप देखिएगा यहां पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल लिख सकता हूं। बेंजीन एक हो गया रूट वर्ड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये तो कॉमन नेम है, इसमें तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप दिमाग लगाओ। बेंजीन मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कितने कार्बन? 1 कार्बन। टोटल यहां पर 7 कार्बन है। चलिए एक और नेम इसका देख लेते हैं। देखो आपको ये यदि ऐसा मैं कह दूं कि ये बेंजीन रिंग खुद एज अ ब्रांच हो, ये ब्रांच खुद एज अ ब्रांच हो, तो इसका नेम आपको पता होगा, इसका नेम होता है फेनिल, ठीक है। ये आप याद करने वाले हैं, फेनिल, ठीक। तो आपके पास में COOH है और इसके साथ में एक ब्रांच है, तो क्या आप इसे कह सकते हैं क्या फेनिल, जो कि ब्रांच का नेम है, इस ब्रांच को हमने फेनिल कह दिया, फेनिल मेथेनोइक एसिड। एक ही कार्बन है यहां पर, तो मेथेनोइक एसिड। अब आप देख लो यहां पर भी क्या 7 कार्बन है? बिल्कुल है, मेथ के कारण 1 कार्बन, और फेनिल जो कि है 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिएगा COH है और CH2 के साथ में ये ब्रांच लगे हुए हैं, तो आप इसको ऐसा कर लें 1 2। यहां पर तो बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच के जैसे एक्ट करेगा, जो कि फेनिल होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसको ही क्यों लिया? क्योंकि COH मेन फंक्शनल ग्रुप है। 2 कार्बन के कारण आपने क्या लिखा? एथ। सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, एन।
और 1 पे है ओइक एसिड। नाउ सेकेंड पोजीशन पे ये लिंक है एज अ ब्रांच, इसका नेम क्या है, फेनिल। तो आप यहां पर लिखने वाले हैं 2 फेनिल। तो यहां पर देख सकते हैं फेनिल के कारण 6 कार्बन हो गया, 8 के कारण 2 कार्बन हो गए। टोटल इस कंपाउंड में 8 कार्बन है, देख सकते हो 1 2 3 4 5। बेंजीन के कारण 6 बेंजीन में 6 कार्बन और 2 COH के कारण, ठीक है। तो यहां पर टोटल 8 कार्बन है, तो इस कंपाउंड में भी टोटल 8 कार्बन हो गए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेन ले, नोट्स बनाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ग्रुप के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बताने वाला हूं, एसिड एनहाइड्राइड के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बताने वाला हूं। आप चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।